વધતી મોંઘવારીની અસર હવે રસોડામાં પણ જોવા મળી રહી છે। આની સાથે એલપીજીનો ભાવ પણ 900 રૂપિયાને પાર થઈ ગયો છે। સતત વધી રહેલા તેલ અને શાકભાજીના ભાવના કારણે હવે સામાન્ય લોકો પરેશાન છે। અમારા સંવાદદાતા ચેતન શેઠે ગૃહિણી સાથે કરી વાતચીત, આવો સાંભળીએ। बढ़ती महंगाई का असर अब घर की रसोई पर पड़ने लगा है। जिस तरह से लगातार सरसों का तेल, रिफाइंड के साथ चावल, दाल के भाव और मसालों के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो जिसके कारण लगातार अब कहीं ना कहीं जो घर का बजट है वो पूरी तरह बिगड़ गया। अब हम घर में पहुंचे हैं और बताने का प्रयास करेंगे। महिला हैं जो गृहिणी घर में बना रही हैं। सब्जी बन रही है, तेल डला हुआ है और तेल गर्म हो रहा है और इसके साथ ही मसाले कटे हुए हैं। मसालों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्याज, टमाटर, मिर्ची। तो सब्जी बना रही हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो लगातार बढ़ती महंगाई है उसका असर देखने को मिल रहा है। मुझे आप ये बताइए, किस तरह से लगातार बढ़ती महंगाई, तेल के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं, तो आपकी रसोई गैस पर कितना असर पड़ रहा है? रसोई गैस पर तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि तेल के जो दाम बढ़े हुए हैं ना, उस चक्कर में रसोई पे इतना प्रभाव पड़ रहा है कि क्या खाए इंसान। तेल इतना महंगा, कहाँ पहले 15 लीटर की कट्टी मंगाते थे, अब कहाँ 5 लीटर का तेल, वो भी मतलब मंगाने के लिए पैसे नहीं है। सोचो 1-1 किलो मंगा रहे हैं। कहाँ घर में इतने व्यंजन बनते थे, अब कहाँ आलू, दाल, चावल इन पे आ गए हैं। गैस का सिलेंडर भी इतना महंगा है, 900 रुपये कहाँ से इंसान खरीदे। आज आप अलग अलग यहाँ पर आपके यहाँ प्याज कटी हुई है, टमाटर है, मिर्ची है, कढ़ाई चढ़ी हुई है, तो किस चीज़ का तेल आप यूज करती हैं और आज क्या बना रही हैं? आज आलू की सब्जी, दाल, चावल, रोटी। सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वही ज़्यादा भाव पकड़ रहा है। तेल तो दोनों ही भाव पकड़ रहे हैं, रिफाइंड भी और सरसों का भी। क्या करे इंसान, कहाँ से खरीदे। इस चीज़ पर सरकार कोई गौर ही नहीं दे रही है। एक घर का बजट बनाया जाता है, जिस तरह से आप आज मसाले सब चीज़ें बनाने में लगी हुई हैं, एक घर का बजट होता है। आपको आपके हस्बैंड एक बजट देते होंगे घर का कि आपको इस बजट के आधार पर आपका पूरे महीने का खर्चा चलाना है, तो उस खर्चे पर, आपके उस बजट पर अब किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? उस बजट पे तो काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है कि जहाँ पहले 3-4 हज़ार में पूरा बजट बन जाता था, अब तो समझो 5 हज़ार में भी बजट नहीं बन रहा। क्या करें, बजट तो पूरी तरह खराब है। तो बिल्कुल तेल के भाव के साथ लगातार दाल, चावल और रसोई गैस की जो अन्य चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर, सब्जियों के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है ना। तो आप अलग अलग व्यंजन बना रही हैं, तो पहले कितने व्यंजन बनाती थी और अब कितना बनाना कम कर दिया है? क्योंकि बजट की आप जो बात बता रही हैं कि बजट पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, तो किस तरह की और दिक्कतें सामने आ रही हैं? दिक्कतें तो बहुत सामने आ रही हैं, क्योंकि दाम सभी के बढ़े हुए हैं। आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाले, सभी तरह के हर चीज़ में। सब्जियां भी इतनी महंगी है, कहाँ से खरीदे इंसान। बजट तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। ये समझो कि सब्जी रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं अब तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि सब्जी रोटी खाने के अब 2 वक्त के लाले पड़ने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार दामों में इजाफा हो रहा है, चाहे हम चावल, आटे, दाल के मसालों की बात करें और इसके साथ ही जो अन्य तेल की बढ़ती महंगाई, जिस तरह से लगातार तेल के भाव बढ़ रहे हैं, उसके साथ गैस सिलेंडर के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि अब आम लोगों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर।